तो कॉन्टिन्यूटी का ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब बनने लायक क्वेश्चन है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू साइन पाई बाई 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कब? जब x मेरा लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मीन्स इस पर्टिकुलर x में मेरे को एफ एक्स का इसको यूज़ करना है, और अगर x 4 से ग्रेटर हो तो नीचे वाले मीन्स एफ एक्स इक्वल टू दिस यूज़ करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन चेंज हो रहा है, कहाँ डेफिनेशन चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 4 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब 0 से पहले मेरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर डोमेन में निकालना मेरे को है ना। अब देखो किस किस में मेरे को चेक करना चाहिए। सबसे पहले 4 में मैं चेक करता हूँ, 4 में किसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल टू, अब समझना सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इस लिमिट में जैसे अगर एल एच एल यूज़ करना हो तो एल एच एल के लिए मेरे को एफ एक्स इक्वल टू इस फंक्शन यूज़ करना हो, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। लेफ्ट साइड से चलने की कोशिश करेंगे 4 की तरफ, और आर एच एल के लिए नीचे वाला फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, और जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू है, तो फंक्शनल वैल्यू के लिए भी ऊपर वाले फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, F4 निकालते हैं। F4 निकालेंगे तो ऑफकोर्स एग्जैक्ट 4 पुट करने में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 मीन्स x में अगर तुम 4 पुट करते हो एग्जैक्ट, तो 4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो गया, इंटू 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, ठीक है। बट फिर भी देख लेते हैं, अगर 4 पुट करोगे तो 4 पाई बाई 2 दैट मीन्स 2 पाई, और साइन 2 पाई क्या होता है, ऑफकोर्स 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। डिवाइड बाई अगर नीचे पुट करते हो तो नीचे कुछ आ जाएगा, मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 बाई समथिंग क्या हो गया, 0। तो मेरा यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू आया 4 पे 0 आ गया। चलो अब देखते हैं, अगर एल एच एल भी अगर 0 आता हो और आर एच एल भी अगर 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, मेरा फंक्शन 4 पे कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो एल एच एल के ऊपर वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 4 माइनस अगर मैं करा, और यहाँ पे क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन पाई बाई 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले देखते हैं क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है या नहीं आता है, या फिर डायरेक्टली मेरे को इसका वैल्यू निकल जाता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो x 4 माइनस दैट मीन्स तुम बोलो 4 माइनस दैट मीन्स 3.999 के आसपास होगा, ठीक है। तो 3.999 के आसपास है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.999 आ जाएगा उस तरीके से, क्योंकि एग्जैक्ट 4 तो नहीं, एग्जैक्ट 4 होता तब 0 होता, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ऑफकोर्स 4 की तरफ जाएंगे तो सिंपल सी बात, यहाँ पे 2 पाई बचेगा, और साइन 2 पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग 0 एंड 0 बाई समथिंग 0, तो ये भी क्या आ गया, 0 हो गया, ठीक है। अब आर एच एल के लिए मेरे को नीचे वाले फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, तो चलो ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का यूज़ करते हैं। x कहाँ जा रहा है, 4 प्लस की तरफ, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रहा है। अब देखते हैं क्या आर एच एल भी मेरा 0 आ रहा है, अगर 0 आएगा तभी बोलेंगे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ पाई x, ठीक। अब देखो 4 प्लस दैट मीन्स 4.00001 ऐसा कुछ है, तो ऑफकोर्स 4.0001 का होल स्क्वायर करो तो यहाँ पे एक अल्टीमेटली यहाँ पे ऊपर 16 पाई आ जाएगा, और साइन 16 पाई क्या हो जाता है, ऑफकोर्स ये ऊपर 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, अब सिंपल सी बात है, x में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट करो, ये कंप्लीट वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में देगा, और -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी पुट करते हो नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। या तो मैं ऐसे बोल सकते हो, अगर 4 प्लस दैट मीन्स यहाँ के 4 पाई, और कॉस 4 पाई कितना देता है, ऑफकोर्स उसका वैल्यू हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 ये 1 हो गया, तो ये भी आंसर कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो इससे मेरे को समझ में क्या है, मेरा फंक्शन जो है फंक्शनल वैल्यू एल एच एल एंड आर एच एल तीनों सेम आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू 4 पे तो कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो क्या सिर्फ मेरे को 4 पे ही चेक करना चाहिए, उसके अलावा किसी जगह पे चेक नहीं करना चाहिए क्या, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ 4 पे ही मीन्स 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है क्या, इसके बीच में ऐसा कोई पॉइंट है क्या जिस जगह पे मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो सिंपल सी बात है। अब मेरे को डर किस जगह पे, मेरे को डर है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मेरे को डर है, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन x तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉस भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है, चलो ठीक है, क्योंकि इसका d <0 है तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा, मेरे को टेंशन इस चीज़ का नहीं है।
बट मेरे को डर किस चीज़ का, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से मेरे को डर है, क्योंकि हर इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब मेरे को क्या करना है कि देखो 4 से ग्रेटर के लिए मेरे को टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि 4 से ग्रेटर के लिए मेरे को नीचे वाले फंक्शन का यूज़ करना है, और उस जगह पे हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस होने वाला है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बाई कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई टेंशन नहीं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस। बट 0 से लेकर 4 के बीच में मेरे को अब भी टेंशन है, जैसे 0 से लेकर 4 के बीच में, और 0 भी खुद भी और 4 भी, चलो मैंने 4 पे चेक कर लिया, 4 पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, बट मेरे को 0 पे चेक करना पड़ेगा, 1 पे चेक करना पड़ेगा, 2 पे चेक करना पड़ेगा, और 3 पे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हर इंटीजर पे चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं आगे हम लोग। अब देखो क्या करते हैं इसको। सबसे पहले देखो अब क्या करना है, देखो अगर मेरे को 0 पे चेक करना है तो सिर्फ वन साइडेड मीन्स बोल सकते एक साइड से। देखो ऐसा मैं बोलूँ, सपोज फंक्शन दे रखा है इस तरीके का, ग्राफ दे रखा है, सपोज ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सपोज यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फा है, तो ऑफकोर्स अल्फा पे अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल सपोज यहाँ पे अल्फा इस जगह पे बीटा है, तो अल्फा से लेकर बीटा तक क्लोज ब्रैकेट में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। अगर मेरे को अल्फा पे निकालना है कॉन्टिन्यूटी, तो हम लोग बस एक साइड से RHL साइड से चलने की कोशिश करेंगे और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अगर RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम हो जाए तो ठीक है, तभी बोलेंगे इस जगह पे ऐसा ब्रेक तो नहीं है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से जस्ट बड़ा मीन्स अगर तुम 0 पे किस तरफ चलने की कोशिश करोगे तो RHL निकाल लेंगे सिर्फ, और उसके अलावा हम लोग उसका फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, 0 पे। तो सिंपल सा बात है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं RHL निकालते हैं। तो अगर x 0 प्लस की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन पाई बाई 2 एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखो, x 0 प्लस की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स प्लस 0.00001। ऑफकोर्स 0.0001 का फ्रैक्शनल पार्ट भी सेम एज इट इज हो जाएगा, तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, और ऑफकोर्स साइन, ये भी साइन का आर्ग्यूमेंट भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ऊपर 0 की तरफ जाएगा और नीचे 1 की तरफ जाएगा, तो 0/1 क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो RHL तो 0 आ गया। अब फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं 0 पे। अब फंक्शनल वैल्यू 0 पे निकालोगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है, और साइन का आर्गुमेंट 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, मीन्स को टेंशन नहीं है, मीन्स RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस एट 4 पे था, कॉन्टिन्यूअस है, और 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग 1 पे देखते हैं, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि देखो अब 1 पे अगर चेक करना है तो ऑफकोर्स 1 0 से लेकर 4 के बीच में आ रहा है, तो LHL के लिए भी RHL के लिए भी फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे मेरे को ऊपर वाले फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। तो काम करते हैं, लिमिट ऐसा करते हैं, अगर 1 प्लस करते हो RHL निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ध्यान से देखो, हाँ 1 प्लस, ठीक है। अब 1 प्लस की मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ सबको पता है, कैसा ग्राफ होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, जितना जरूरत होता नहीं लेते, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। 1 इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 है। अब देखो अगर 1 प्लस, दैट मीन्स अगर तुम इधर से चलने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो हम लोग किधर, आप मीन्स इस लाइन से RHL मीन्स राइट साइड चलने की कोशिश करोगे। हम लोग तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके, ज़्यादा बताने में मेरी जरूरत नहीं। तो RHL कितना आ रहा है, ये ऊपर आ गया 0 हो गया, और साइन x में अगर तुम सपोज 1 पुट करते, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 ऑफकोर्स 1 होता है, ठीक है, और नीचे 3 आ गया, फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। 1 प्लस पे क्या आ गया, मीन्स इसका RHL कितना आ गया, 0 आ गया। इसका LHL निकालेंगे, अगर LHL निकालते हो तो x कहाँ जाएगा, 1 माइनस की तरफ, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इंटू साइन पाई बाई 2 एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 करें, ठीक है। अब 1 माइनस देखो, अब तुम लेफ्ट साइड चलने की कोशिश करोगे तो इसका मीटिंग वाले कितना 1 आ रहा है, ये चीज़ ऊपर 1 की तरफ जा रहा है, ऊपर कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ, और साइन पाई बाई 2 किधर जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, और नीचे क्या हो गया, 1 + 1 3, दैट मीन दिस इज 1/3, ठीक है। अब मेरे को साफ समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे यार सिंपल सी बात है, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि LHL कुछ और RHL कुछ और है, तो ऑफकोर्स डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो फंक्शनल वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम निकालते भी हो, अगर ठीक है, सपोज फंक्शनल वैल्यू निकाल भी लेते हो, ठीक है, F1 निकाल लेते हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा,
फिर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, देखो एग्जैक्ट 1 पे 0 आ रहा है फंक्शनल वैल्यू, और समथिंग 3 आ गया तो ऑफकोर्स 0 आ गया। मीन्स बोल सकते हो RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लिमिट एग्जिस्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। तीनों इक्वल होता है तब कॉन्टिन्यूस होता है, या तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस होने का सवाल ही नहीं होता है। तो डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। इसी तरीके से निकालोगे इतना है ना, तो मेरे को देखो क्या करना है, 2 पे चेक करना है मेरे को, ठीक है। हम लोग 2 पे चेक कर लेते हैं, x2 प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे x को 2 माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 पे चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब तो हम लोग चीज़ समझ में आ ही गया है ना। अब तो 2 प्लस करोगे दैट मीन्स, देखो 2 प्लस दैट मीन्स सीधी सी बात है RHL निकालोगे 2 पे, ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। तो RHL निकालोगे, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो कहाँ जाएगा 0 की तरफ। अगर LHL निकालोगे तो ऑफकोर्स कहाँ जाओगे 1 की तरफ, ये 1 की तरफ जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे, समझ रहे हो, तो 2 टू कैंसिल, मीन साइन पाई कितना होता है, ऑफकोर्स साइन पाई कितना 0 होता है, और 0 बाई नीचे क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाए समथिंग, ठीक, मीन्स 4 + 2 6, नीचे 7 आ गया, तो क्या हो गया 0 हो गया। मीन्स LHL भी इक्वल हो गया, RHL भी इक्वल हो गया, और फंक्शनल वैल्यू भी निकालो तो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फिर से साइन वहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, और साइन पाई 0 होता है, और ये भी 0 जाएगा, तो 0 इंटू 0 समथिंग बाई समथिंग, मीन्स 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया RHL LHL और फंक्शनल वैल्यू सेम हो गया, तो कॉन्टिन्यूस है 2 हो गया। उसी तरीके से 3 पे निकालोगे तो मेरे को साफ समझ में आएगा, फिर से क्या हो जाएगा चीज़, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब देख लो 3 पे करोगे, ठीक है, तब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो 3 प्लस दैट मीन्स क्या बोलेंगे 0 हो जाएगा ये, तो फिर क्या हो जाएगा चीज़ 3, दैट मीन्स यहाँ पे 3 π/2 करोगे, ठीक है, और 3 π/2 पे -1 आ जाएगा ये चीज़, और ये क्या हो जाएगा ऑफकोर्स 1 आ जाएगा। तो मीन्स -1/9 + 3 कितना हो गया 12 + 1 13, तो ठीक है। और फंक्शनल वैल्यू कुछ मीन सीरीज बात है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस होने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूस किस पे हो गया 3 पे हो गया। मीन्स मेरे को समझ में क्या आया, अब मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को इंटीजर पे ही डर था, उसके अलावा हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो डिसकॉन्टिन्यूस सिर्फ 1 और 3 पे हुआ, उसके अलावा हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से एनालाइज करने के बाद, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा था, ठीक है, बट हम लोग का सब कुछ कंप्लीट क्लियर तरीके से सॉल्व कर लिए, और कॉन्सेप्ट भी आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। हमें क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन 0 से इन्फिनिटी, सिर्फ किस में छोड़ के 1 और 3 को छोड़ के, ठीक है। मीन्स इस पर्टिकुलर x में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ 1 और 3 पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है। तो डिसकॉन्टिन्यूस का पॉइंट निकालना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस और 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो सेकेंड बोला है कि f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू x²/1 + x² प्लस x²/1 + x² का होल स्क्वायर प्लस x² क्या होगा 1 + x² का होल क्यूब। ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। कब, जब x मेरा 0 ना हो और ये क्या हो जाएगा 1, अगर मान ले मेरा x मेरा 0, मीन्स फंक्शनल वैल्यू 1 दे रखा है। सीधी सी बात है, मेरे को लिमिटिंग वैल्यू निकालना, सिंपल सी बात है। फंक्शनल वैल्यू क्या दे रखा है 1, मेरे को लिमिटिंग वैल्यू निकाला, अगर लिमिटिंग वैल्यू 1 आता है तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। 1 पे मीन्स 1 पे हम लोग एग्जैक्ट हम लोग x = 0 पे चेक करेंगे, 0 पे मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो 0 पे हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। चलो, जैसे अगर मैं काम करता, सपोज मेरा लिमिट x टेंस टू 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं f(x) लिखा, ठीक है, तो एक काम करते हैं x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। लिमिट x कहाँ जा रहा है 0 की तरफ, और x²/1 + x² अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या हो गया 1/1 + x² प्लस 1/1 + x² का होल स्क्वायर, ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये चीज़ अब ध्यान से देखो, मेरे को साफ दिख रहा है जीपी दिखाई दे रहा है, और तुम ये देखो कि इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, ठीक है। और तुम देखो कि इसका कॉमन रेशियो जो होगा 0 से लेकर 1 के बीच में आना, क्योंकि देखो x² नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर x 0 हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम क्या हो जाएगा
एग्जैक्ट जीरो तो हम लोग जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, तो तुम कुछ भी हल्का भी 0.00001 पे ऐड करते हो तो क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर से ज़्यादा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो तो नहीं पुट कर हम लोग जीरो की तरफ टेंड्स कर रहे हैं, तो मीन्स क्या होगा, मेरा डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल टर्म में ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, ठीक है। अब इन्फानाइट जीपी है तो हम लोग इन्फानाइट जीपी को सॉल्व कर लेते हैं। x² / 1 + x², तो सम ऑफ द इन्फानाइट जीपी क्या होता है, a/1 - r होता है, a का वैल्यू 1 है, 1 - r कॉमन इशू कितना है, 1/1 + x² आ जाएगा, ठीक है। इस लिमिट को सॉल्व करना है, लिमिट का तो यहाँ बात ही मेरे को दिख नहीं रहा है, लग रहा है पूरा बस जीपी सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो 1 + x² डिवाइड बाई 1 + x² - 1, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया, से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे क्या हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ये तो 1 आ गया, दैट्स इट। मीन्स क्या हो गया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गया और फंक्शनल वैल्यू 1 तो वहीं दे ही रखा था, क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, मीन 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कुछ नहीं था इसमें, लिमिट का तो मैंने यूज़ ही नहीं करा, सिंपली बस हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या हो गया, इसका खुद ही कट पीट के 1 आ गया, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू सेम हो गया, ठीक है।